पहले या जानकारी बताएंगे, धारा बताएंगे, या धारा बताएंगे? आप जो चाहिएगा वही होगा। सब कुछ है, बताइए, आप बताइए। देखिए, आप लोग जो अब तक बातचीत कर रहे हैं, हाँ। वो बड़ी सामान्य ढंग से बात कर रहे हैं कि भैया ये टूट जाएगा तो ये मर्जर हो जाएगा, तो एक्विजिशन हो जाएगा, तो वो भी आ जाएगा, ये भी चला जाएगा। हाँ। ये इससे बात आगे जा चुकी है। हाँ। पहली बात तो यही है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो छूट सकती है, सब टूट सकती है। आप बोल रहे हैं ना कांग्रेस का, तो 99 का 17 72 जितना भी उनको चाहिए उतना वो ले लेंगे। ये हम डेमोक्रेसी जिसको आप अब तक कह रहे थे वो तोड़ तंत्र में बदल चुका है। आप कह रहे थे ना, अभी बात हो रही थी, डिलिमिटेशन भी होगा, वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा, क्या पता वो लास्ट इलेक्शन हो जाए। आप सामान्य बात मत करिए। मैं इस बात को इसीलिए मैं गहन चिंतन में हूं कि क्या एक असाधारण समय में हम स्थिति में हैं। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, जिसका जिक्र भी यहां पर हुआ, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम 2024 का चुनाव जीत चुके थे और अगला चुनाव अभी ही जीत चुके हैं। ये दो बातें कही हैं, लेकिन ये चुनावों में हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमको अब असामान्य स्थिति में जाना पड़ेगा, जो कि वो कह रहे हैं प्रतिरोध, और इसका मतलब होता है आंदोलन। तो आप सामान्य ढंग से नंबर गेम, ये फैसला, वो मुड़ गया, ये जुट गया, ये टूट गया, ये सब पे बात मत कीजिए। ये बेकार की बात है। हम संविधान के दायरे में रहकर जो बातचीत कर रहे हैं वो बेमानी हो गया। नहीं, आप तो बड़ी ईमानदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ईमानदारी से चीजें चल कहां रही हैं। ये तो मुराद हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी का, जो उनकी कसक 240 वाली रह गई, तो 160 तो तोड़तंत्र से ही पूरा हो जाएगा। अब वो जो चाहे वो अगले चुनाव का वेट कहां करे भाई, सब काम उनको कर लेना है तो अभी ही कर ले, शायद हो भी जाएगा। ये भी संभव है कि हो भी जाएगा, सारे फैसले भी उनके पक्ष में हो जाएंगे। जो आप कह रहे थे कि क्या लोकसभा स्पीकर देंगे नहीं देंगे, वो आएगा जाएगा, पता नहीं। जब अब तो हम तो ये सोच रहे हैं, अब थोड़ा मजाकिया लेन में चलते हैं। अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र हुआ। अभिषेक बनर्जी आज शाम में कुछ एक भाजपाई जैसा कुछ आवाज दे दे, है ना, कल से वो स्वर्गीय अजीत पवार जैसा हीरो बन जाएगा। आप समझ लीजिए, हो सकता है इसके लिए भी प्रेशर डाला जाए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं आजकल कह रहा हूं इंपोर्टेड पार्टी, BIP, उसमें आप देखिए तो आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री वैसे ही बन गए जो बाहर से आए थे। कौन सी धारा लेके आए थे, कौन विचार लेके आए थे। तो चीजों को सामान्य ढंग से न लीजिए। हमको तो लगता है कि बहुत ही हम लोग एक खतरनाक मुहाने पर आके खड़े हो गए। जी, अब ये बताइए, ये जो टीएमसी टूट रही है, उद्धव ठाकरे, चुनाव या कोई चुनाव, हाँ। कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता आखिरी चुनाव नहीं कह सकता। मैं वही कह रहा हूं सतीश जी, हम वही कह रहा हूं। ये जो ये पार्टियां टूट रही हैं सतीश जी, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी इनको तोड़ रही है, बीजेपी टीएमसी तोड़ रही है, बीजेपी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ रही है, और डीएमके को भी अगर अपने तरफ ले आएगी तो बीजेपी तोड़ के ले आएगी। और बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि वो 2/3 बहुमत से उसके बाद संविधान खत्म करके आखिरी चुनाव करा के और तानाशाही देश में लागू करना चाहते हैं। मैं इस रूप में इतना स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमारा अगर एजेंडा इससे पूरा होता है तो वो हम काम करेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां जो सामान्य रूप से संविधान का सवाल उठाती रही हैं, यही सारी बातें आप अपने मन की बात बताइए। आपको लग रहा है ये आखिरी चुनाव हो सकता है? नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा। ये बात आप मेरे मुंह में मत डालिए। अरे अभी लेकिन सुनिए ना, आप सुनिए ना, हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि होगा। आप अंदर आप इस चीज को समझिए, है ना। हाँ। ये मुंजे जी जो गए थे ना 1931 में मुसोलिनी वाली पार्टी में संपर्क करने, वहां से लेकर के 1939 तक की किताब का थोड़ा अध्ययन कीजिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी तो इतना तो आपके पास समय नहीं। विजय जी को तो जरूर मालूम होगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। विजय जी तो PhD है भाई। हाँ, उसी में PhD किताबें लिखा है इन्होंने। तो थोड़े बोलते मुझे तो रेवंत रेड्डी का बयान याद आ रहा है। अभी रेवंत रेड्डी ने 5 दिन पहले कहा है, बता रहा हूँ, बोले मैं तो हिटलर से प्रभावित होकर और ये काम कर रहा हूँ। रेवंत इधर प्रभावित हुए होंगे, बाकी लोग तो कब प्रभावित हुए मालूम नहीं। ये नहीं थे, उसको भी काट दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं आज के हिंदुस्तान में ये संभव है देखिए कि चुनाव हो ही ना? अरे वन नेशन वन इलेक्शन होगा ही। और उससे सबसे पहला जो क्या रुकेगा आप समझ रहे हैं? खैरात। अभी 9 से 4 सिलेंडर हो चुका है, तो खैरात जिसको फ्रीबी और क्या क्या नाम देते हैं, वो तो सबसे पहले आप उसे खैरात कह रहे हैं?
हम तो उसको खैरात नहीं बोल रहे, हम तो चाहते हैं कि वो 9 से 18 सिलेंडर हो जाए या डुअल प्राइसिंग पेट्रोल में हो जाए। सतीश जी, सरकार के आंकड़े कहते हैं कि एक गरीब परिवार साल में 4 ही सिलेंडर यूज करता है, इसीलिए उसको 4 कर दिया गया है। काहे के लिए 9 पहले दिया था? दिया था दिया ये था चेक क्या? करने के लिए कि कितना यूज करेगा। नहीं, तो इसको अब पता लग रहा है एवरेज 4 की आ रही है। 12 साल लग गया ये पता करने में कि कितने सिलेंडर लगते हैं। आप भी ऐसा वाला बात कर रहे हैं, आप भी लग रहा है उसी में चलेगा। अरे सरकार का कहना ये है, सारे सरकारी अधिकारी कह रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, ये देखिए। देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, सुनिए। अभी पर खैरात है वो या नहीं है? नहीं, खैरात नहीं, वो जरूरी खैरात है, ये मैं कह रहा हूं। कैश वाली भी? हाँ है, कैश वाली भी, कैश भी, मुफ्त का राशन भी, ये सब रुकेगा, सब बढ़िया है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल। आप मजबूरी में देते हैं तो किसको खाने के लिए कोई मांगता है मुफ्त का? अगर वो लेता है तो मजबूरी में लेता है कि खाली आप हम लोग के यहाँ जैसा चाय और पानी पीने के लिए टेबल पे है। ये तो गरीब आदमी आप है। इसके पक्ष में है ना, मतलब हम इसके पक्ष में हैं। हाँ, और आपको एक बात जान लीजिए, आप ज्यादा हमको भी समय दीजिए। हाँ। मैं खाली सुन रहा था आपको, और हम आपसे सब पे बहस करने के लिए 1 to 1 तैयार है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, देश में सबसे ज्यादा खैरात कहां बढ़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बैठता है, और तमिलनाडु सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला स्टेट है। आप ये सब फालतू बात में मत पड़िएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो गंभीरता से बीच में टाइम ही नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं, अगर वो मीन करते हैं, लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से असामान्य स्थितियों में असामान्य असाधारण फैसला करना पड़ता है। उनके उनकी पार्टी को जितने भी लोकसभा विधानसभा के सदस्यता है, सारे को इस्तीफा दे देना चाहिए, तब सड़क पे आए। और तब सड़क पर क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? या चुनाव का क्यों बहिष्कार इस्तीफा दे देना चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं आप सतीश? अरे आप ही कह रहे हैं अरे असामान्य संविधान में स्थिति है। भरोसा अगर है किसी का, आप तो उल्टा कह रहे हैं कि संविधान में भरोसा अरे, मत करिए, इस्तीफा नहीं, दे दीजिए। संविधान में तो हर व्यक्ति का भरोसा है। अरे आप तो कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे इसका क्या मतलब हुआ भाई? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो आरोप लगा रहे हैं, सबूत ला रहे हैं, दावा कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल, बिहार आदि आदि, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबका उदाहरण दिया है। तो आप काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ये भी एक तो बात है ना। चुनाव आप जानते हैं कि आप हारेंगे, आपको हरा दिया जाएगा उनकी शब्दों में। हाँ। तो आप अगर लड़ाई को, स्थिति को असामान्य बता रहे हैं, तो आपको असाधारण तरह से लड़ना पड़ेगा। यही वो कह रहे हैं कि हमको प्रतिरोध की राजनीति करनी क्या चाहिए। 2024 में प्रतिरोध की राजनीति खाली चुनाव नहीं क्या होता। 2024 में राहुल गांधी चुनाव जीत चुके थे क्या? और 2029 का उनका अभी से दावा जीत है, चुके मुझे हैं नहीं क्या? मालूम। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ। वो उनका दावा है कि वो जीत चुके थे। हाँ। विपक्ष जीत चुके। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? ना, हमको कैसे पता चलेगा? अरे आप तो सर्वे करते हैं नहीं, सर्वे, चाय की दुकान पे। सर्वे जो मैं सर्वे किया था, और जो एक 7:55 पर एक आपके प्रतिबंधी चैनल के ऊपर बोला था, उसका फुटेज उपलब्ध है। आप नहीं हो तो निकाल के देख लीजिए। 250 सीट बोला था उस दिन, और कितना आया आप पता कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। राकेश शुक्ला, हाँ बोलिए। केवल एक लाइन जोड़ रहा हूँ पार्टी की बात पे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं कोशिश कर, बीजेपी कोशिश कर ही रही होगी जब पार्टियां टूट रही है। लेकिन 1969 में जब नरेंद्र मोदी भी नहीं थे और बीजेपी भी उस तरह की पार्टी नहीं थी, तब कांग्रेस की सबसे बड़ी टूट हुई थी। और 79 में भी कांग्रेस की टूट हुई थी। और जनता दल और जनता पार्टी की टूट जब जब हुई है, तब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। तो पार्टी अपने तरीके से टूटती है, उसमें सब लोग और मदद भी करते हैं। और जब ये जिसको जब और जब जरूरत ये होती एंटी है। डिफेक्शन लॉ बनाया गया विजय जी, ऐसा था, आया राम गया एक राम, मिनट, तब भी मोदी जी कहाँ थे? सुनिए ना, विजय जी ये कह रहे हैं कि ये सामान्य ढंग से टूट रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे बीजेपी कह रहा कर ही रही हूं, होगी टूट। भूकंप आ रहा हो, सुनामी आ रहा हो, ज्वालामुखी, ये तो अपने आप आ जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी तोड़ ही रही होगी। विजय जी ने कहा, तोड़ रही होगी। विजय जी ने कहा, तोड़ रही होगी। अरे हाँ, सतीश हाँ, जी, क्यों नहीं, एक सेकंड, मिसकोट मत करिए। sorry। विजय जी ने कहा डिफेक्शन पहले भी होते थे, हाँ, होते थे। अब बड़े हो रहे हैं। डिफेक्शन हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ में तो ये कह रहा हूं, जब लाया गया था कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तब मोदी जी नहीं थे। हाँ। सतीश जी, नहीं, मोदी जी उसके नहीं बाद जब उसमें बदलाव किया गया 2003 में, तब भी मोदी जी नहीं थे। सतीश जी। डिफेक्शन लॉ जब आया था तो जो सरकार लाई थी उसके 415 एमपी थे। हाँ, उसको तो कोई डर ही नहीं था टूटने का। तब भी वो लेकर उसके आई। बावजूद वो लेकर के आई राजीव गांधी की सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आप सोचिए कि ये मतलब खतरा जो है, लेकिन वो तभी- डर बाद में उनका सही साबित हुआ, ये भी मानकर नहीं, डर बाद में नहीं, उस सरकार में साबित नहीं हुआ सही, क्योंकि राजीव गांधी की पार्टी थोड़ी टूटी। नहीं, पार्टी नहीं टूटी, लेकिन जिस तरह से हाँ, लेकिन सारा आगे गिरी वो राजनीति में जिस सरकार। तरह डिफेक्शन हुए वो दूसरा जो अब जिस ने कहा 69 में जब पार्टी टूटी है, तो वो कांग्रेस में खुद ही पार्टी अपने आप टूटी थी। वो तो इंदिरा गांधी और
उनके विरोधियों के बीच में कारण झगड़ा कोई हुआ भी हो टूटी। सर, कारण कोई और भी हो ना। 78 में भी यही हुआ। नहीं नहीं विजय जी सही 3 कह रहे बार हैं सर। टूटी कांग्रेस 77 के बाद। अरे कारण तो बना दिए जाते हैं, कारण तो कुछ भी कारण हुआ। तो ढूंढ लिए जाते हैं, टूटना होता है तो टूट ही जाता है नहीं, आदमी। नहीं, अब उद्धव टूटना ठाकरे के बिना सांसद कारण टूटेंगे के तो सुनिए। क्या कारण बताएंगे? नहीं, बिना सत्ता कारण के कारण बिना टूटी ना। सिलेंडर इंदिरा के गांधी हवा के नहीं टूटी। इंदिरा गांधी के साथ जो लोग गए वो इसलिए गए क्योंकि उनको लगता था इंदिरा गांधी सत्ता में रहेंगी, तभी वो तो प्राइम कांग्रेस मिनिस्टर थी टूटी ना। इंदिरा गांधी जब लेकिन पार्टी आप लोग टूटी। ये सब बात तो करते हैं कि लेकिन कभी ऐसा बताइए ना कि 1977 में इंदिरा गांधी की इतनी बुरी हार हुई, किसी ने उस चुनाव में धांधली पर कोई प्रश्न किया क्या? कोई है यहाँ पर बताए? तो ये तो राहुल जी से पूछिए आप सवाल नहीं, तो चुनाव कि जब धांधली इंदिरा पे- गांधी इतनी हमसे बड़ी हार पूछा के जा रहा है, बाद भी आपको क्या धांधली लगता है? तो मैं भी उल्टा तो सवाल ना करूंगा ना, ना। धांधली में प्रश्न तब होता है जब इंदिरा गांधी जीत जाती। हाँ सरकार में इंदिरा गांधी थी, धांधली प्रश्न कैसे होगा? अरे भाई धांधली करके जीत भी सकती थी, हाँ तो जीती नहीं ना। तो इसका मतलब धांधली नहीं हुआ। तो होती इसका मतलब जो पार्टी 303 से 240 पर आ गई तो वहां भी नहीं हुई होगी ना धांधली। हो सकता नहीं हुई। हो सकता है, चलिए माना तो सही। राकेश